Chapter is science quiz. So in first question, complete the crossword with the help of the clues given. तो यहाँ पे आपको crossword दिया है and then उसके clues दिए हैं, तो clues की help से इसे fill करना है. So first in across. Second question, a chemical compound in which oxygen is combined with another element. तो कौन सा chemical compound है जिसमें oxygen combine होता है दूसरे elements के साथ? So the answer is oxide. ऑक्साइड की फॉर्म में वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन होता है लाइक सल्फर ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड. नेक्स्ट, अ प्लांट विच हैज बिकम द मेन सोर्स ऑफ बायोडीजल इन इंडिया. कौन सा प्लांट है जो बायोडीजल का मेन सोर्स है इंडिया में? सो द आंसर इज जेट्रोफा, JATROPHA. नेक्स्ट, the only elemental metal to be found in a liquid state at room temperature. कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में? ओके, द आंसर इज मरकरी. नेक्स्ट, a stirrup shaped bone in the middle ear which is also the smallest bone in the human body. stirrup shape की बोन है जो हमारे कान के बीच में पाई जाती है और वो स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में. सो द आंसर इज स्टेपिस, STAPES. नाउ डाउन, an optical instrument used in warfare which utilizes the properties of reflection of light. वो कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको लड़ाई के टाइम यूज किया जाता है और वो किसके ऊपर बेस है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. द आंसर इज पेरिस्कोप. नेक्स्ट, थर्ड, द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, a straw colored fluid with over 90% water content. ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन होता है 90% जिसमें आपका फ्लूइड पार्ट है उस वाटर कंटेंट करता है, तो इस पोर्शन को क्या कहते हैं? आंसर इज प्लाज्मा. नेक्स्ट, फिफ्थ, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स बोथ डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट. कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करते हैं डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए? सो आंसर इज एमीटर, AMMETER. Now, second, filling the blanks. First, dash is known as the powerhouse of the cell. ह्यूमन बॉडी के सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो उसमें से कौन से ऑर्गेनेलीज को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? सो द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रियन. नेक्स्ट, the only element that cannot be solidified at normal atmospheric pressure despite sufficient cooling is. कौन सा एलिमेंट है जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सॉलिड नहीं होता है बजाय जब तक कि उसे ठंड उतनी ज़्यादा टेम्परेचर न मिले कि वो फ्रीज हो जाए? तो कौन सा एलिमेंट है? सो द आंसर इज हीलियम. हीलियम एक इनर्ट गैस है. नेक्स्ट, थर्ड, the head of the femur bone forms a dash joint with the hip. जो फीमर बोन है, जो लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी थाई में, वो हमारी हिप के साथ कौन सा जॉइंट फॉर्म करती है? सो द आंसर इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. फोर्थ, डैश आर द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनाते हैं, उसके कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मेनली? सो द आंसर इज हाइड्रोकार्बन. वो हाइड्रोकार्बन के ज़्यादातर बॉन्ड्स होते हैं. नेक्स्ट, फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सब्सटेंस with the objective of causing a chemical change is known as dash. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं हम एक सब्सटेंस से और मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है कि उसमें केमिकल चेंज हो? सो द आंसर इज इलेक्ट्रोलिसिस. सिक्स, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ डैश रेडिएशन. जो लाइट है वो किस तरह की रेडिएशन है? इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. नेक्स्ट, द डैश ट्यूब
connects the middle ear with the pharynx and helps in the ventilation of the middle ear space in human body. कौन सा ट्यूब है जो हमारे मिडल ईयर को फेनिक्स के साथ कनेक्ट करता है, जो हेल्प करता है वेंटिलेशन ऑफ द मिडल ईयर स्पेस, इसके साउंड को आगे प्रोसीड करने में हेल्प करता है. सो द आंसर इज यूस्टेशियन. उस ट्यूब का नाम है यूस्टेशियन. नाउ थर्ड, match the names of these chemical compounds with what they are commonly known as by writing the correct letters in the boxes. तो यहाँ कुछ केमिकल कंपाउंड्स दिए हैं और उसको कॉमन किस नेम से बुलाते हैं, तो उसके साथ हमें मैचिंग करनी है. सो फर्स्ट वन इज एक्वा रिजिया. एक्वा रिजिया को ये कौन से कंपाउंड का कॉमन नेम है? सी. A mixture of concentrated nitric and hydrochloric acid. जो concentrated HNO3 है और HCl, उसके मिक्सचर को एक्वा रिजिया कहते हैं. नेक्स्ट, सेकेंड, सोडा ऐश. सोडा ऐश इज द कॉमन नेम ऑफ डी सोडियम कार्बोनेट. ओके, NaCO3. थर्ड, नाइट्रस एयर. नाइट्रस एयर कौन से केमिकल कंपाउंड का कॉमन नेम है? नाइट्रिक ऑक्साइड NO3. नेक्स्ट, ऑयल ऑफ विट्रियोल. ऑयल ऑफ विट्रियोल कौन से कंपाउंड को कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को. फिफ्थ, बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा कौन से कंपाउंड का कॉमन नेम है? जी, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3. नेक्स्ट, लाफिंग गैस. लाफिंग गैस कौन सा केमिकल कंपाउंड का नेम है? ई, नाइट्रस ऑक्साइड. And the last one is dry ice. It's the carbon dioxide in solid form. जब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको हम ड्राई आइस कहते हैं. Yes, you can see the picture of dry ice here. Fourth, choose the correct options. तो MCQs है. First, which of these is never found as a free element in nature? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कभी फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता है नेचर में? सो द आंसर इज बेरियम. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. इनमें से कौन सा पार्ट है जो प्लांट सेल में पाया जाता है खाली? सो द आंसर इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के ऑर्गेनेलीज है जिसमें हम प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उनका कलर ग्रीन होता है. नेक्स्ट, which letter of the English alphabet represents a magnetic field? इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा लेटर है जो एक मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करता है? सो द आंसर इज बी. नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन 4. Which of the following terms refer to a fertilizer egg? इनमें से कौन सा टर्म है जो एक फर्टिलाइज एग को रिफर करता है, फर्टिलाइज एग को डिस्क्राइब करता है? सो द आंसर इज zygote. नेक्स्ट, फिफ्थ, नेम द सोर्स ऑफ एनर्जी which involves heat from the earth's interior being used directly or indirectly. उस सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम बताना है जिसमें अर्थ की हीट, वो भी कहाँ से, कौन सी हीट? इंटीरियर, अर्थ के अंदर की जो हीट है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज हो रही है. सो द आंसर इज जियोथर्मल एनर्जी. नाउ लास्ट, which of the following terms in physics describes the conversion of a substance from the solid to the gaseous state without it becoming liquid? फिजिक्स में किस टर्म को यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कि एक सब्सटेंस है वो सॉलिड से विदाउट लिक्विड में गए वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है? सो द आंसर इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं उसको. डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चेंज होता है.
नाउ फैक्ट फाइल, गैसेस कॉन्ट्रैक्ट विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो गैसेस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, और उसका इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। It is believed that an ideal gas would reach zero volume at -273.15 डिग्री सेल्सियस, और ऐसा माना जाता है कि जो आइडियल गैस है वो जीरो वॉल जीरो वॉल्यूम पे कौन से टेम्परेचर पे पहुंचती है, -273.15 डिग्री सेल्सियस पे। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, और इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। But in reality, any gas would condense to a liquid or a solid at some temperature higher than absolute zero. बट रियलिटी में माना गया है कि कोई भी गैस है वो कंडेंस हो जाती है एक लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, अगर हम उसे एब्सोल्यूट जीरो से कुछ हाई टेम्परेचर पे लेके जाएं तो।